जय हिंद जय भारत। मैं जय आर्या एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक खास मुद्दे के साथ। जैसा कि आप जानते हो, काफ़ी समय से धार्मिक कट्टरता एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। राजनीतिक में उसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को धार्मिक कट्टरता के प्रति भड़काया जाता है, उनकी भावनाओं को कुरेदा जाता है, उनको उत्प्रेरित किया जाता है धार्मिक कट्टरता का पालन करने के लिए। उसी धार्मिक कट्टरता ने एक नए मुद्दे को जन्म दिया है। आजकल आपने हिंदू राष्ट्र का एक बड़ा जुमला सुना होगा। आजकल बहुत से लोगों की जबानों पर हिंदू राष्ट्र एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। हमें कोई भी चीज़ अपनाने से पहले उसके सामाजिक फायदे और नुकसानों का आकलन पहले करना चाहिए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करते हैं, अगर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया गया तो आने वाले समय में उसके क्या लाभ और क्या दुष्परिणाम होंगे, उनकी विवेचना करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। बात शुरू करते हैं पहले लाभ को लेकर कि अगर कोई देश धार्मिक कट्टरता को अपनाता है या देश की कानून व्यवस्था को धार्मिक रूप से चलाता है, तब उस देश के विकास, उसकी व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों पर उसका क्या असर पड़ता है, इसकी विवेचना करेंगे। सबसे पहले लाभ की बात कर लेते हैं। धार्मिक कट्टरता का केवल एक ही लाभ होता है। अगर हम इस आज देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं तो केवल केवल जो हमें दिखता है वो यही दिखता है कि हाँ, हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हो सकता है कानून व्यवस्था में उसके आधार पर मूल चूक परिवर्तन हो और हमारी धर्मनिरपेक्षता की जो विश्व स्तरीय नीति है वो बदल जाए, या विदेशों का या अन्य देशों का हमारे प्रति दृष्टिकोण बदल जाए। ठीक है, अब इसको आप लाभ की तरह देखते हैं या नुकसान की तरह देखते हैं, लेकिन जो एकमात्र लाभ मेरे को नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि हाँ, हम एक हिंदू राष्ट्र का तमंगा अपने माथे पर लगा लेंगे। और कोई लाभ अगर आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जब हम नुकसान की बात करते हैं तो हम जाके जैसे ही हम हिंदू राष्ट्र अपने आप को घोषित करेंगे, हम उन देशों की कतार में खड़े हो जाएंगे जो कट्टर धार्मिक देश है और जिनकी कानून व्यवस्था उनके धार्मिकता के आधार पर या उनकी कानून व्यवस्था में उनकी धार्मिकता झलकती है। एक लंबी लिस्ट है, कुछ नाम लेना चाहता हूँ मैं, जैसे इराक, ईरान, कुवैत, इजराइल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और भी कई अन्य देश हैं। इनमें एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ परिस्थितियाँ हमेशा अव्यवस्थित रहती हैं और इनमें कुछ देश तो काफ़ी साल तक लड़ाइयों में उलझे रहे। कारण क्या था? कारण घूम फिरा के वही कट्टर धार्मिकता ही एक कारण था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हम इन देशों के साथ हमारी गिनती होगी, हम इन देशों के साथ खड़े होंगे, विश्व स्तर पर हमें इन देशों के साथ देखा जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ वो यह है
कि ऐसे देशों के साथ गिनती होने के कारण हमारे बच्चों के लिए विदेशों में जाकर पढ़ाई करना और उसके लिए वीज़ा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे देशों को के नागरिकों को बहुत मुश्किल से ही वीज़ा प्राप्त होता है या नहीं भी होता है। तो हमारे जो बच्चे हैं जो विदेश में जाके पढ़ने के इच्छुक होते हैं, उनको वीज़ा प्राप्त करना और वहाँ जाके पढ़ना एक कठिन चुनौती हो जाएगा। हमारे बच्चों को वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है ना भी दिया जाए। ये एक परिस्थिति खड़ी होगी जो पिछले कुछ सालों से नहीं थी, जब हम धर्मनिरपेक्ष हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा की दृष्टि से हम काफ़ी पिछड़ जाएंगे। एक और मुद्दा मैं उठाना चाहूँगा, वो ये है विदेशों से जो हमारा कारोबार होता है, अब कारोबार के लिए हमें जो इजीली वीज़ा कारोबार के नाम पर मिल जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो हमारा जो कारोबार है वो पिछड़ेगा, व्यापार पिछड़ेगा, व्यापारिक नुकसान होगा हमें। ये भी एक मुद्दा है। अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है टूरिस्ट वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा विदेशों में जाके भ्रमण करना, विदेश घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लोग इच्छा करते हैं कि वो विश्व भ्रमण करें या आउट ऑफ कंट्री कहीं घूम के आएँ, तो ऐसे लोगों को टूरिस्ट वीज़ा मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। और टूरिस्ट वीज़ा ना मिलने के कारण हमारी दुनिया बड़ी संकुचित सी हो जाएगी और ये कह सकते हैं कि हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी, सिकुड़ के रह जाएगी। एक और पॉइंट पर बात कर लेता हूँ। जो विदेशों से मदद जो मिलती है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि जो कट्टर धार्मिक देश होते हैं उनको विदेशों से आर्थिक मदद भी बहुत कम प्राप्त होती है। ये भी एक बहुत बड़ा वो है। दूसरा, कोई भी देश हमारी मदद करने से पहले 100 बार सोचेगा कहीं इसमें उनका कोई धार्मिक नुकसान तो नहीं है। किसी युद्ध में फंसने पर हमें कई अलग अलग एंगलों से नापा जाएगा, तब हमारी युद्ध में मदद करने के लिए कोई सामने आएगा अगर हम किसी बड़े युद्ध में फंसते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक और बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, हमारे यहाँ टूरिस्ट काफ़ी आता है। हमारे यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बाहर से काफ़ी टूरिस्ट हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ आने वाला टूरिस्ट भी भयभीत रहेगा तो आने वाला जो टूरिस्ट है या जो टूरिज्म उद्योग है वो कम हो जाएगा। आने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। जो विदेशी करेंसी टूरिज्म के नाम पर हमारे देश में आती है वो कम हो जाएगी, हमें आर्थिक नुकसान होगा और जो बहुत से लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं उनके उद्योग धंधे या तो ख़त्म हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। ऐसे ही अगर गिनना शुरू करें, बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो हमें आने वाले समय में हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को उठाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक कट्टरता के नाम पर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे? धार्मिक द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलेश और धार्मिक कट्टरता अक्सर आतंकवाद का कारण बनती है। तो कोशिश करना चाहिए हमें इस धार्मिक कट्टरता से दूर रहना चाहिए, हमें इस धार्मिक कट्टरता से बचना चाहिए। किसी भी धर्म को मानना गलत ना हो, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल रूप से अगर उसको
एक लिमिट के अंदर उसको एंजॉय करते हो, उसको मानते हो, उसको ओबे करते हो, तो ठीक है। लेकिन जब हम उसको उस लिमिट को क्रॉस करके एक कट्टरता से उसको जब नापने का कोशिश करते हैं या कट्टरता तक उसको निभाने की कोशिश करते हैं, तो वो समाज में द्वेष का कारण हमेशा बनता है। अगर मेरे विचारों से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि देश में, समाज में मानवता बनी रहे और हर दूसरे व्यक्ति को एक मानव की तरह देखे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के दृष्टिकोण से ना देखे, धार्मिक रूप से ना देखे। उसको सामने वाला इंसान मानव ही नजर आना चाहिए। मेरा ये दृष्टिकोण है। मैं खुद तो किसी धर्म को नहीं ओबे करता, ये मेरा खुद का वो है, ना मैं किसी धर्म को मानता हूँ। मेरा मानना यही है कि मानव धर्म से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इसीलिए, और मैं किसी से ये भी नहीं करता हूँ, कहता हूँ कि आप मेरी विचारधारा को अपनाओ। अगर आप अपना सकते हो तो केवल इतना अपना लो कि धार्मिक कट्टरता से बचो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नहीं अपना सकते तो मत अपनाओ। मेरी सलाह केवल उन लोगों के लिए है जो जागरूक हैं, समझदार हैं और चीज़ों को समझते हैं, और जो धार्मिक द्वेष में ही फंसे रहना चाहते हैं, उनका विकास भी कुंदित हो जाता है। आप चाहते हो आपकी आने वाली पीढ़ी विकसित हो, तो आपको चाहिए कि आप धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलें, आपका दृष्टिकोण साइंटिफिक हो। नहीं तो ये धार्मिक कट्टरता धीरे 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 आपके डीएनए में घर कर जाएगी। क्योंकि ये नियम है कि जब कोई चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे व्यवहार में आती जाती है, तो वो हमारे डीएनए में आ जाती है। और जब वो हमारे डीएनए में आ जाएगी तो हमारे समाज में कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि मार काट पे लोग उतारू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में प्रेम सद्भावना बनी रहे, तो हमें चाहिए कि हम धार्मिक कट्टरता से दूर रहें, प्रेम के साथ रहें। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए, मानवता की हद में होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है कि लोग मानवता की ओर अग्रसर हों, उनकी सोच साइंटिफिक हो, लोगों को बचाने की सोच हो। आपकी क्या सोच है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरे विचारों से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे फेसबुक पर एक ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो। ग्रुप का नाम है, वह काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा अपने ग्रुप का नाम। नास्तिकों का ग्रुप है ज़्यादातर। अब मैं तो ये नहीं कहता कि हर नास्तिक ही उसमें जुड़े, वो आस्तिक भी जुड़ सकते हैं जो धार्मिक कट्टर नहीं है, लेकिन वो ग्रुप केवल प्रेम सद्भावना फैलाने के लिए बनाया गया है। उसमें आप जुड़ सकते हैं मेरे से, और इस प्रेम विचार को, इस सद्भावना विचार को लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हैं। ना जुड़ना चाहे, अपने स्तर पे आप समाज में सद्भावना फैलाइए, प्यार मोहब्बत फैलाइए। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत।